हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी जीके पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना न भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम भूगोल की प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, हम देरी न करते हुए हम अपने प्रश्नों पर चर्चा शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक वो लिखा है स्क्रीन पर, यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस 2021। तो हम पार्ट वन में देखते हैं पहला सवाल। अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी दिया केरल, ऑप्शन नंबर सी दिया कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी दिया आपका आंध्र प्रदेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं पार्ट बी में। भूमध्य रेखा पर एक अंश देशांतर की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए दिया 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 112.57 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 110.94 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया 111.78 किलोमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राजस्थान अंटा, उड़ीसा गौरीपुर, गुजरात सिक्का, बिहार बनौरी। दोस्तों, ये हमारा सभी जितना भी स्थान दिया हुआ है, ये हमारा तेल शोधन मतलब स्थान दिया हुआ है, जो कि इसमें आपका उड़ीसा गौरीपुर यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए दिया हरी खाद का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी दिया अधिक फसल उगाना, ऑप्शन नंबर सी उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी दिया हरित वनस्पति। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, सही है। कारण आर में दिया औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। तो हमारा दोनों आपका कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। डोकलाम डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित। ऑप्शन नंबर ए दिया भारत म्यांमार चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत चीन पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश म्यांमार एवं भारत, ऑप्शन नंबर डी दिया भारत चीन भूटान। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत चीन भूटान। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। लेजर निक्षेप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया जोड़ पंखों तथा घाटी तल पर, ऑप्शन नंबर बी दिया है डेल्टा एवं लोएश्वर, ऑप्शन नंबर सी दिया है टील मैदान तथा हिम दरारों पर, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया नियमित तट विलियन घाटी पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जड़ों पंखों तथा घाटी तल पर। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं आठवां। ग्राविन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया आपका अपक्षय से, ऑप्शन नंबर बी दिया वलन से, ऑप्शन नंबर सी दिया आपका भ्रंशन से, ऑप्शन नंबर डी दिया अपवर्तन से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रंशन से।
इंग्लिश में फॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को पुष्टि हुई है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला हमारा ऑप्शन दिया है महाद्वीपों महाद्वीपों द्वीप तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधित नई खोज। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी दिया सागरीय तल के प्रसारण के प्रमाण। तो हमारा चारों ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा? पहला ऑप्शन दिया E.W. जिमरमैन। ऑप्शन नंबर सी दिया C.O. सावर। ऑप्शन नंबर डी दिया वाइडल डी लाब्लांस। ऑप्शन नंबर डी दिया जी टैथम टैथम टैथम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइडल वाइडल डी लाब्लांस। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? क्या पूछा इसमें? सही सही पूछा है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया सौर सुलभ सौर समान सुलभ सुलभ दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी दिया अप्रयुक्त संभाव्य गुप्त। ऑप्शन नंबर सी दिया शाश्वत संवर्धनीय असंवर्धनीय। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया अप्रयोजनीय संभाव्य दुर्लभ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सौर सुलभ सामान्य सुलभ दुर्लभ। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल पर ऊष्मा प्राप्त होता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। अब दूसरा दिया हुआ है विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो दोनों हमारा इसमें कथन सही है, तो हमारे तो ऑप्शन नंबर सी सही जगह, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कराल बस्ती संबंधित है, कराल बस्ती। तो कराल बस्ती ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका तुंगू। ऑप्शन नंबर बी दिया याकूत। ऑप्शन नंबर सी दिया सकाई। ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका मसाई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मसाई। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। विश्व में धान उत्पादन देशों के समूह में अवरोही क्रम में से, अवरोही मतलब होता है आपका बड़े से छोटे क्रम। सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक आपको उत्पादन करता है चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी दिया तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी दिया उड़ीसा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? ऑप्शन नंबर ए दिया उष्ण प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी दिया ध्रुव प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी दिया शीतोष्ण प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी दिया समुद्री प्रदेश। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उष्ण प्रदेश। जहाँ पर अधिक आपका उष्ण मतलब करने का मतलब जहाँ पर ज़्यादा आपका जैव विविधता रहेगा, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है ज़्यादा आपका पानी बरसेगा।
अधिक ताप और अधिक गर्म और अधिक वहाँ पर वर्षा भी होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। यूर्ट निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर है? ऑप्शन नंबर आपका ए दिया एस्किमो, ऑप्शन नंबर बी दिया पिग्मी, ऑप्शन नंबर सी दिया बुशमैन, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गिरखीज का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरखीज का। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हिटलैंसी बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपका 11 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 12 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी दिया 13 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है 14 क्षेत्रों में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 क्षेत्रों में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया कोयला, ऑप्शन नंबर बी दिया खनिज तेल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया सौर ऊर्जा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा खनिज तेल क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। पीट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस प्रदेश में अवस्थित है? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ रूस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ ग्रेट ब्रिटेन, हमारा चौथा ऑप्शन दिया पश्चिमी यूरोप। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका रूस। सॉरी दोस्तों, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि पीट्सबर्ग पूछा है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। कथन अ अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कारण आर आपका दिया अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रोद्योग का वाणिज्यिक उत्पाद है। तो हमारा दोनों कथन कारण सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। ए एवं आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया सह्याद्री के उच्च भागों पर, ऑप्शन नंबर सी है रायलसीमा प्रदेश पर, ऑप्शन नंबर सी दिया बघेलखंड प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया महाराष्ट्र का अलावा पठार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एकाकी मतलब होता है कि दूर दूर मतलब छिटका हुआ। जैसे पहाड़ी इलाका में आप देखते हैं कि दूर दूर मकान रहता है, और समतल एरिया में देखते तो घर क्या बहुत क्या पास पास रहता है। जैसे बनारस सिटी में देख लीजिए, सभी घर का आपस में मतलब पास पास में है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। बुशमैन हॉन्टेड प्रजाति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया नीग्रायड प्रजाति से, ऑप्शन नंबर बी दिया काके साइड प्रजाति से, ऑप्शन नंबर सी दिया मंगोलाइड प्रजाति से, ऑप्शन नंबर डी दिया ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नीग्रायड प्रजाति से। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है। ऑप्शन नंबर दिया भ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका जलोढ़ पंख, ऑप्शन नंबर सी दिया वलन, ऑप्शन नंबर डी दिया क्रेटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भ्रंश घाटी। मृत सागर आपका जॉर्डन देश में है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। संभववाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है लुसियन फ्रेबे, ऑप्शन नंबर बी दिया है जीन ब्रून्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है ईसा बोमेन, ऑप्शन नंबर डी दिया है जी टेलर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुसियन फ्रेबे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य है। विपुल का मतलब होता है सबसे अधिक, क्या सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक।
सबसे अधिक, तो ऑप्शन नंबर ए दिया पंजाब, ऑप्शन नंबर ए दिया पंजाब, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दिया आपका राजस्थान। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया कृषि, नगरीकरण, भोजन संग्रह, ऑप्शन नंबर बी दिया भोजन संग्रह, औद्योगिक नगर, कृषि, ऑप्शन नंबर सी दिया कृषि, भोजन संग्रह, नगरीकरण, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि, भोजन संग्रह और नगरीकरण। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर दिया वी ग्रांच, ऑप्शन नंबर दिया ए बी दिया हुआ ए डू टोइट, ऑप्शन नंबर बी सी दिया है ए वेगनर, ऑप्शन नंबर डी दिया है जी एच डरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए डू टोइट। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। गारो राजमहल बीदर का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर दिया संबलन से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है संधि से, ऑप्शन नंबर सी दिया अंधभ्रंश से, आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ अधिक्षिप्त वलन से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अधभ्रंश हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी, नहर दोनों किनारों पर होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया चक्राकार, ऑप्शन नंबर बी दिया क्रॉस के आकार का, ऑप्शन नंबर सी दिया रेखाकार, ऑप्शन नंबर डी दिया आपका वक्राकार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेखाकार। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपका रॉकीज पर्वत, ऑप्शन नंबर बी दिया एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर सी दिया आल्प्स पर्वत, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ अपलेशियन पर्वत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंडीज पर्वत। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? क्या पूछा दोस्तों? नहीं पूछा है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील, क्योंकि आपका थाईलैंड भी उत्पादन करता है, इंडोनेशिया भी उत्पादन करता है, मलेशिया भी उत्पादन करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, क्योंकि ये उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। प्रवाल भित्तियों को प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा मतलब ऑप्शन सही नहीं है? इसमें दोस्तों ध्यान से देखना कौन सही नहीं पूछा। पहला आपका ऑप्शन दिया डार्विन का अवतरण सिद्धांत, जो कि एकदम सही है। दूसरा दिया डेविड का प्रधान चक्र, जो कि ये गलत है। तीसरा दिया मरे का स्थिर स्थल सिद्धांत, ये भी सही आपका। हाँ, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये भी सही दिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये भी सवाल पूछ देता कि डार्विन डार्विन का सिद्धांत कौन सा प्रबल भित्तीय था? अवतरण सिद्धांत है। आपका मरे का सिद्धांत क्या है? स्थिर स्थल सिद्धांत है। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। तापी संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन नंबर दिया ए होम्स द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जूली द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वेगनर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ आपका जेफरीज द्वारा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी जेफरीज द्वारा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका ए दिया 1904 में, ऑप्शन नंबर बी दिया 1884 में, ऑप्शन नंबर सी दिया 1917 में, ऑप्शन नंबर डी दिया 1894। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1894। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट हम लोग सवाल देखते हैं। हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर दिया ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी दिया वायुदाब का, ऑप्शन नंबर सी दिया ओजोन परत की मोटाई, ऑप्शन नंबर डी दिया सौर विकिरण का। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वायुदाब। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर दिया अरबी भाषा, ऑप्शन नंबर बी दिया स्पेनिश भाषा, ऑप्शन नंबर सी दिया हिंदी भाषा, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया आंग्ल भाषा से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरबी भाषा, जो कि आपका मौसिन मौसिन शब्द से बना है। मौसिन शब्द से बना है, जो कि आपका क्या अरबी भाषा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया पृथ्वी पर धुरी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, ऑप्शन नंबर सी दिया भूकक्षा का अंडाकार होना, ऑप्शन नंबर डी दिया पृथ्वी का ध्रुवी ध्रुवी पर झुका होना। तो हमारा दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का ध्रुवी पर झुका होना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। कृषि क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दिया श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर बी दिया नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा दोस्तों इसमें क्या होगा, कृषि क्रांति संबंधित नहीं है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि श्वेत क्रांति भी संबंधित है, नीली क्रांति भी संबंधित है और पीली क्रांति भी संबंधित है। इसीलिए हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन जब 2021 में टीजीटी में पेपर में आया था तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत किए थे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। पीतवावन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया मंगल, ऑप्शन नंबर बी दिया शनि, ऑप्शन नंबर सी दिया सूर्य को, ऑप्शन नंबर डी दिया अरुण। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य को। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य कौन सा। ऑप्शन नंबर ए दिया गुजरात दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी दिया तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी दिया आपको उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन देशों का अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। दोस्तों हमारा यही पहला ही राइट आंसर है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर और दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर चीन है, भारत हमारा चौथे नंबर। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन, ये करेक्ट है आपका ऑप्शन। संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग, ये भी सही है आपका। संसाधनों का विकास करना, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों हम तो 3 बार तो ऑप्शन तो लगाएंगे नहीं, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही जगह उपयुक्त सही है, सभी सही है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए दिया पशु, ऑप्शन नंबर बी दिया पशु एवं पौधे, ऑप्शन नंबर सी दिया आपका पौधे, ऑप्शन नंबर डी दिया। तो हमारा दोस्तों इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवो। तो दोस्तों जब ये 2021 टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था, इसको बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। इसमें सभी लोगों ने बी ऑप्शन मार के आए थे, पशु एवं पौधे। आयोग द्वारा इसका आंसर डी दिया गया था। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया कांग्लोमोरेट, ऑप्शन नंबर बी दिया ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी दिया सेल, ऑप्शन नंबर डी दिया बलुआ पत्थर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों बी ग्रेनाइट, क्योंकि ये आग्नेय सेल से बना है। किस सेल से बना, आग्नेय सेल से। आग्नेय सेल आग्नेय सेल में आपका क्या होता है, परत नहीं बनता, परतदार आपका सेल होता है आपका रूपांतरित। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं।
हिमालय के किस भाग में करीवा निर्माण को पाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमाचल, ऑप्शन नंबर डी दिया कश्मीर हिमालय। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दिया हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी दिया पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी दिया आपका महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में। लेटराइट का अर्थ होता है दोस्तों ईट। क्या होता है? ईट। क्या होता है दोस्तों? ईट होता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। रूस के किस ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गांव, ऑप्शन नंबर बी दिया कृषि गृह, ऑप्शन नंबर सी दिया सो खोज, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया वासगृह। तो हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सो खोज। ये आप दोस्तों जब आप एनसीईआरटी क्लास 9 का पढ़ेंगे तो उसमें भी यह आपका सवाल दिया हुआ है रूस की क्रांति में। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी दिया महानदी, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है पेनियार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? ऑप्शन नंबर ए दिया मैकिंडर, ऑप्शन नंबर बी दिया ब्लांच ने, ऑप्शन नंबर सी दिया बैरोज, ऑप्शन नंबर डी दिया ब्रोंज। तो हमारा दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैरोज। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। ह्यूमन जियोग्राफी अ वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए दिया है डेविड हार्वे ने, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया पीटर हैगेट ने, ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ डी एम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी दिया आपका रिचार्ड पीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी एम स्मिथ। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। सूची अ सूची बी से मिलान कीजिए। एक तरफ दिया विद्वान, दूसरी तरफ दिया सिद्धांत। पहला हमारा दिया है बी जी बी एरी, तो इसका आपका मिलान हो जाएगा चौथे में। डब्ल्यू हेवेल, इसका आपका हो जाएगा तीसरे में प्रगामी सिद्धांत। आर ए हैरिस, तो आपका हो जाएगा पहले में। इसाक न्यूटन, संतुलन सिद्धांत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल दिया हुआ है। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है कनाडा में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। तो दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका रूस। हेलो दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छा लगा है तो कमेंट करना ना भूलें, और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी तरह कराते रहेंगे तथा आपको हिस्ट्री भी कराते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें।